नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, वह भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। पहले तो संज्ञा की परिभाषा होती है कि किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो और भाव, कोई भी भाव हो सकता है, उस भाव के नाम को संज्ञा कहती है। फिर उसके बाद में मेन आता है भी संज्ञा के भेद कितने होते हैं। संज्ञा के भेद अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रकार दे रखे हैं। तो अपने अगर मूल रूप से पूछ ले भी मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद हैं, तो मूल रूप से संज्ञा के भेद दो प्रकार की हो सकती है। मूल रूप से एक होती है यथार्थवाचक संज्ञा। एक संज्ञा होती है यथार्थवाचक संज्ञा, और इस यथार्थवाचक में ही अलग अलग प्रकार आते हैं। यथार्थ मतलब जो वास्तविक हो, वास्तविक वस्तु हो, वास्तविक या जिनको अपनी दृश्य देख सकती हैं, या जिनका रूप मूर्त होता है, मूर्त रूप हो, वो होती है यथार्थवाचक संज्ञा। इसके अंदर यथार्थवाचक में एक संज्ञा आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक भी यथार्थवाचक संज्ञा में आएगी, जातिवाचक संज्ञा। और इसी में द्रव्यवाचक, जो द्रव पदार्थ होती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा आती है। ठीक है। और इसी में समूहवाचक संज्ञा आएगी, समूहवाचक समूहवाचक जैसे कोई दल हो सकता है, कोई समुदाय हो सकता है, कोई दल, समुदाय या कोई संगठन है, वो सभी इसी के अंदर आएंगे। कोई दल हो गया, समुदाय हो गया, संगठन हो गया। तो मूल रूप से संज्ञा के दो भेद होते हैं। इनमें एक पहला है यथार्थवाचक संज्ञा। यथार्थवाचक में कोई भी वस्तु है वो वास्तविक होगी, और जिनका रूप दृश्य होगा, मूर्त रूप होगा। यथार्थवाचक में चार प्रकार आती हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक कोई दल, समुदाय, संगठन हो गया। फिर मूल रूप से संज्ञा के दूसरे प्रकार में बात करें तो दूसरा प्रकार होता है भाववाचक संज्ञा। यह मूल रूप से संज्ञा के प्रकार में भाववाचक संज्ञा होती है। ये भाववाचक होती है, वो अवास्तविक होती है, वास्तविक नहीं होती। भाववाचक अवास्तविक होती है, भाववाचक नहीं होती। अवास्तविक संज्ञा यानी इनका रूप है वो दिखाई नहीं देता, तो इसको अदृश्य बोलेंगे। और अमूर्त, रूप अमूर्त होता है, जो दिखाई नहीं दे, वो भाववाचक संज्ञा के अंदर आएगी। तो मूल रूप से संज्ञा होती हैं वो दो प्रकार की होती है। एक यथार्थवाचक यानी जो संज्ञा वास्तविक हो, दृश्य, मूर्त रूप हो, और दूसरा भाववाचक संज्ञा। ये मूल रूप से संज्ञा के प्रकार है। अब आप अपनी आगे नोट के लगाकर लिख सकती हैं। नोट द्रव्यवाचक
समूहवाचक द्रव्यवाचक समूहवाचक द्रव्यवाचक समूहवाचक को वर्तमान में जातिवाचक संज्ञा में गिना जाता है। वर्तमान में जातिवाचक संज्ञा में गिना जाता है। ठीक है। जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाएं हैं, द्रव्यवाचक में कोई द्रव पदार्थ आ गया जैसे तेल, पानी, दूध, और समूहवाचक में कोई दल, समुदाय, संगठन आ गया, तो इनको द्रव्यवाचक और समूहवाचक को दोनों को ही वर्तमान में जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माना जाता है। तो अतः आगे अपने लिख सकते हैं, अतः अब संज्ञा के अब तीन भेद है। वो तीन भेद कौन कौन से हैं? एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो वर्तमान में मूल रूप से अगर पूछ ले भी मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद है, तो दो भेद ही होंगे, लेकिन वर्तमान में जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक है उसको जातिवाचक के अंदर गिना जाने लगा। तो अब संज्ञा के तीन भेद हो गए। तो वो तीन भेद है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अगर सीधा नॉर्मली पूछे भी संज्ञा के भेद कितने हैं, तो भेद तीन ही बताने हैं, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। अगर प्रश्न ऐसे आ जाए भी मूल रूप से संज्ञा के भेद कितने हैं, तो संज्ञा के दो भेद होते हैं। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको बोलेंगे? किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के निश्चित नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर पूछ ले भी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, तो कोई भी किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी स्थान हो सकता है। स्थान के निश्चित नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा, इनका नाम निश्चित होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर अपने लिख सकते हैं, मोहन किसी का नाम है तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। राजस्थान किसी राज्य का निश्चित नाम है तो ये व्यक्तिवाचक में आएगा। जैसे हिमालय पर्वत, ये पर्वत का एक निश्चित नाम है तो व्यक्तिवाचक में आएगा। फिर दूसरे प्रकार की बात करें, जातिवाचक संज्ञा किसको बोलेंगे? किसी व्यक्ति वस्तु व स्थान की जाति समूह या वर्ग के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा
कहते हैं। अगर पूछ ले कि जातिवाचक संज्ञा किसको बोलेंगे, किसी व्यक्ति वस्तु व स्थान की। व्यक्तिवाचक में किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का निश्चित नाम होता है, और जातिवाचक में किसी व्यक्ति वस्तु व स्थान की जाति या समूह या वर्ग का बोध कराता है, तो उसको जातिवाचक बोलते हैं। जैसे लड़का, जैसे अपने उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं लड़का। अब ये लड़का जातिवाचक में आएगा। पुस्तक जातिवाचक में, और नदी नाम आ गया तो जातिवाचक में आएगा। फिर इसका तीसरा प्रकार भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसको बोलते हैं? भाववाचक किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। पहले तो भी भाववाचक संज्ञा किसको बोलेंगे? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अपने लिख सकती हैं, जैसे दुख भाववाचक में आएगा। कोई गम हो गया भाववाचक में आएगा। क्रोध आ गया, क्रोध भाव में। और बुढ़ापा एक भाव है तो भाववाचक में आएगा। मानवता भाववाचक में आएगी। ठीक है। भाववाचक संज्ञा अवास्तविक होती है, अदृश्य होती है और अमूर्त होती है। यानी अमूर्त जिनको अपने देख नहीं सकते, अदृश्य जो दिखाई नहीं दे। दुख, गम, क्रोध, बुढ़ापा, मानवता, ये सभी भाव है तो भाववाचक में आएगी। अब अपनी ये संज्ञा के 3 प्रकार पढ़ लिए। ये संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। सीधा अगर मूल रूप से पूछे तो संज्ञा 2 प्रकार की होती है, एक यथार्थवाचक संज्ञा, भाववाचक। पहले द्रव्यवाचक और समूहवाचक इनके अलग अलग प्रकार थे, लेकिन वर्तमान में द्रव्यवाचक और समूहवाचक को जातिवाचक के अंतर्गत ही गिना जाता है। तो वर्तमान में संज्ञा के 3 प्रकार है। अब विशेष लगाकर लिखेंगे। विशेष में क्या है? कुछ बातें हैं जो संज्ञा जानने के लिए आवश्यक है। व्यक्तिवाचक 1 नंबर अपनी संज्ञा होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा अपने को कैसे पता चलेगी कि ये व्यक्तिवाचक है? व्यक्तिवाचक तो एक हमेशा ही दृश्य में होगी, यानी जो दिखाई दे वो व्यक्तिवाचक में होगी। और प्लस में सदैव किस में होगी? सदैव एक वचन में होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। इसके 2 नियम हैं। एक नियम तो हमेशा दृश्य में होगी और एक हमेशा ही सदैव एक वचन में होगी। अगर बहुवचन है तो वो व्यक्तिवाचक में नहीं गिना जाएगा, बहुवचन है तो वो जातिवाचक में चला जाएगा। दूसरा अपनी है जातिवाचक। जातिवाचक का क्या स्पेशल है? तो जातिवाचक भी दृश्य होगी, हमेशा जो वस्तु में दिखाई देती है वो जाति में होगी। प्लस में ये बहुवचन में होगी, ठीक है। और वे एक वचन जिनका बहुवचन बनाया जा सके वो भी जाति में आएगी। बनाया जा सके
वो भी बहुवचक में आएगी। व्यक्तिवाचक दृश्य होगी सदैव एक वचन में होगी। जातिवाचक दृश्य होगी लेकिन हमेशा ही बहुवचन में होगी। और ऐसे शब्द जो एक वचन से बहुवचन में बना सकते हैं तो वो बहुवचन बनने के बाद में जाति में आएगी। अगर एक वचन है तो व्यक्तिवाचक। फिर तीसरा विशेष ये है भाववाचक। भाववाचक का नियम ये होता है कि भाववाचक हमेशा ही अदृश्य में होगी, यानी जो दिखाई नहीं दे, और सदैव एक वचन में होगी। बहुवचन में जाते ही वो जाति में चली जाएगी। सदैव एक वचन में। अगर बहुवचन बन गया तो वो जाति में चली जाएगी। अगर एक वचन है और जो दिखाई नहीं दे तो वो बहु में आएगी। फिर चौथा ये है कि यदि किसी भाववाचक संज्ञा शब्द को भाववाचक शब्द को बहुवचन बना दिया जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। कोई भी भाववाचक संज्ञा है, अगर उस शब्द को भाववाचक में होगी तो वो एक वचन में होगी, लेकिन उस एक भाववाचक एक वचन को अगर बहुवचन में बना दिया तो वो जातिवाचक में मानी जाएगी। जैसे अपन देख सकते हैं, जैसे बुराई एक भाववाचक संज्ञा है। अगर बुराई से बुराइयां बना दिया तो वो जातिवाचक में चली जाएगी। इसी प्रकार अच्छाई एक भाववाचक संज्ञा है, लेकिन अच्छाई से अच्छाइयाँ बना दिया तो वो भाववाचक में चली जाएगी। पांचवा स्पेशल ये है कि यदि किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द को एक से अधिक नामों के लिए निश्चित कर दिया जाए तो वह जातिवाचक माना जाएगा। जैसे अपन देख सकते हैं, भारतीय नारियां मीरा है। और उदाहरण देख सकते हैं, कालिदास भारत के शेक्सपियर है। ठीक है। यदि कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, उसको एक से
अधिक नामों के लिए निश्चित कर दिया जाता है तो वो जातिवाचक बन जाता है। जैसे भारतीय नारियाँ, मीरा है, यहाँ पर नारियाँ शब्द, और कालिदास भारत का शेक्सपियर है। शेक्सपियर व्यक्ति तो एक ही था, लेकिन कालिदास को भारत के शेक्सपियर से तुलना की तो भारत का शेक्सपियर घोषित किया जाता है। तो ये एक से अधिक नामों के लिए निश्चित हो गया शेक्सपियर, तो शेक्सपियर क्या माना जाएगा, जातिवाचक में माना जाएगा। तो ये विशेष में याद रखना भी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो हमेशा ही दृश्य प्लस सदैव एक वचन में होगी, जातिवाचक दृश्य है, और बहुवचन में, जातिवाचक बहुवचन में होगी, और वे एक वचन जिनका बहुवचन बनाया जा सके वो भी एक वचन शब्द जिनसे अगर बहुवचन बन गया तो वो जाति में, और फिर भाव अदृश्य होगी और हमेशा ही एक वचन में होगी। अगर एक वचन से बहुवचन में बना दिया तो वो बहुवचक में नहीं रहेगी, जातिवाचक में चली जाएगी। यदि किसी भाववाचक संज्ञा शब्द को बहुवचन बना दिया जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे बुराई, बुराइयाँ, अच्छाई, अच्छाइयाँ। यदि किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द को एक से अधिक नामों के लिए निश्चित कर दिया जाए तो वो जातिवाचक माना जाएगा। अब जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा भी अलग अलग तरीके से बना सकती हैं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक, यानी कोई जातिवाचक शब्द है, जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, उससे भाववाचक बनाना है तो वो कैसे बनेगा, भाववाचक संज्ञा बनाना कैसे बनेगा, तो प्रत्यय लगाकर बना सकती हैं। जैसे ता प्रत्यय से, ता प्रत्यय किसको बोलेंगे, जो शब्द के पीछे जुड़कर बनता है उससे। ता प्रत्यय से, ता प्रत्यय के मेल से, जैसे मानव, मानव क्या है, एक जाति है, अगर पीछे ता लगा दिया मानवता तो वो किस में जाएगा, बहुवाचक में। जैसे शब्द है मित्र जातिवाचक है, अगर पीछे ता लगा दिया मित्रता तो मित्रता किस में जाएगा, बहुवाचक में। ऐसे इसी प्रकार और भी शब्द हो सकते हैं। जैसे प्रभु, पीछे ता लगा दिया तो शब्द बन जाएगा प्रभुता। पशु, पीछे ता लगा दिया पशुता तो बहुवाचक में चला जाएगा। इसी प्रकार तव प्रत्यय के मेल योग से भी जातिवाचक से भाववाचक बन सकती है। जैसे शब्द है पशु एक जातिवाचक शब्द है, लेकिन पीछे तव लगा दिया पशुतव बन जाएगा तो पशुतव किस में जाएगा, वो भाववाचक में चला जाएगा। इसी प्रकार शब्द है मनुष्य एक जातिवाचक शब्द है, लेकिन पीछे तव लगा दिया तो वो भाववाचक में चला जाएगा, तो शब्द बन जाएगा मनुष्य, तो भाववाचक में जाएगा। इसी प्रकार से कवि एक व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन कविताओं पीछे तव लगा दिया तो कविताओं बहुवाचक में चला जाएगा। गुरु शब्द एक जातिवाचक शब्द है, पीछे तव लगा देंगे तो बहुवाचक में चला जाएगा। पीछे पन्न प्रत्यय लगाकर भी जातिवाचक से भाववाचक बना सकते हैं। जैसे बच्चा शब्द है, ये एक जातिवाचक शब्द है, लेकिन बच्चा से बचपन बनने के बाद में वो भाव में चला जाएगा। इसी प्रकार लड़का एक जातिवाचक शब्द है, लेकिन पीछे पन लगा दिया तो वो लड़कपन बन जाएगा और वो भाव में जाएगा। प्रत्यय के योग से भी जाति से भाववाचक बन जाता है। जैसे शिशु शब्द है, ये एक जातिवाचक शब्द है, और पीछे प्रत्यय के योग से शिशु में जोड़ने से शैशव शब्द बनता है, और शैशव शब्द क्या है, एक भाववाचक है। इसी प्रकार गुरु में अगर प्रत्यय जोड़े तो गौरव बनता है, और गौरव एक भाववाचक है। इसी प्रकार से और शब्द भी हो सकते हैं। बिहू से बेहो बन सकता है। ई के मेल से भी बन सकता है। जैसे भगत एक जातिवाचक है, लेकिन ई प्रत्यय जोड़ने पर भक्ति बनता है, और भक्ति क्या है, एक भाववाचक है। जैसे आपा प्रत्यय जोड़ने पर भी बना सकते हैं। आपा, जैसे बूढ़ा एक जातिवाचक है, लेकिन आपा प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा बुढ़ापा, और बुढ़ापा क्या है, बुढ़ापा एक भाववाचक है। जैसे बहन से बहनापा भी बन सकता है। ये तो थे प्रत्येक युग से। अब अपने 2 नंबर सर्वनाम से भी भाववाचक बनेंगे। सर्वनाम से जैसे
सर्वनाम जातिवाचक शब्द है, उससे भाववाचक अपना, जैसे अपना, ये अपना सर्वनाम है। अपना सर्वनाम से अपनतव भाववाचक में चला जाएगा, अपनतव। जैसे शब्द है सौ, सौ सर्वनाम और शवतव, सवतव भाववाचक। जैसे शब्द है पराया, पराया, तो पराया से परायापन, पराया से परायापन, ये बहुवचन में चला जाएगा। विशेषण से भी बना सकते हैं, विशेषण से बहुवचक, विशेषण से बहुवचक कैसे बनेगी? विशेषण से बहुवचक संज्ञा बनाना, जैसे साप विशेषण है, साप विशेषण है, इसमें आई के योग से शब्द बनेगा सपाई, और सपाई किस में बनेगा? सपाई बहुवचक में चला जाएगा। जैसे अच्छा, अच्छा विशेषण है, और अच्छाई क्या है? अच्छाई बहुवचक है, अच्छाई बहुवचक है। बुरा क्या है? बुरा विशेषण है, और बुरा से बुराई क्या बनेगा? बुराई बनेगा बहुवचक। जैसे मधुर क्या है? मधुर क्या है? विशेषण, मधुर से माधुर्य बनेगा बहुवचक। जैसे वीर, वीर बालक, वीर क्या है? विशेषण, और वीरता, वीरता से बहुवचक बना, वीरता में बहुवचक में चला जाएगा। इसी प्रकार और शब्द लाल, लाल विशेषण है, लाल से लाली बहुवचक में चला जाएगा। सरल विशेषण है, सरलता बहुवचक में चला जाएगा। स्वस्थ, स्वस्थ शब्द विशेषण है, स्वस्थ, स्वस्थ से स्वस्थ बहुवचक में चला जाएगा। इसी प्रकार क्रिया से भी, क्रिया शब्दों से भी बहुवचक संज्ञा बनती है। क्रिया शब्द जैसे खेलना, खेलना क्रिया है, अगर इसका भाव बनाना है तो खेल, भाव खेल है। लूटना, लूटना क्रिया है, लूटना क्रिया है, और लूटना से लूट, लूट, लूट में भाव है। जीतना, जीतना क्रिया है, जिन शब्दों के पीछे ना लगे उनको क्रिया बोलते हैं, और जीत क्या है? जीत भाव है। इसी प्रकार से हंसना, हंसना क्रिया, हंसी भाव। चढ़ना, चढ़ना क्रिया है, चढ़ना चढ़ाई भाव। पढ़ना क्रिया है, पढ़ाई भाव। लिखना क्रिया है, लिखाई भाव। घबराना, घबराना क्रिया है, और घबराहट भाववाचक है। और पांचवा अव्यय, अव्यय शब्द, उनसे भी भाववाचक संज्ञा बन सकती है। जैसे भीतर, भीतर क्या है? भीतर एक अव्यय है, अगर भीतर से भीतरी बना दिया तो वो भाववाचक में चला जाएगा। समीप, समीप अव्यय है, और समीप से सामीप्य बना दिया, सामीप्य, सामीप्य बना दिया तो सामीप्य किसमें जाएगा? बहुवचक में चला जाएगा। निकट, निकट क्या है? तो निकट, निकट से अगर निकटता बना दिया तो निकटता, तो निकटता किस में जाएगा? बहुवचक में चला जाएगा। इसी प्रकार और भी शब्द है, शीघ्र, शीघ्र से शीघ्रता बना दिया तो शीघ्रता बहुवचक में जाएगा। तो ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा से बहुवचक संज्ञा बन सकती है प्रत्यय के मेल से, और सर्वनाम से भी बहुवचक बन सकती है, विशेषण से भी बहुवचक संज्ञा बन सकती है। क्रिया से, क्रिया शब्द जिनके पीछे ना लगे उनको क्रिया बोलते हैं, और क्रिया से भी बहुवचक संज्ञा बन सकती है। अव्यय, अव्यय से भी बहुवचक संज्ञा बन सकती है, जैसे भीतर से भीतरी, समीप से सामीप्य, निकट से निकटता, शीघ्र से शीघ्रता। विशेषण, साप विशेषण, सपाई भाव। अच्छा विशेषण, अच्छाई भाव। बुरा विशेषण, बुराई भाव। मधुर विशेषण, माधुर्य भाव। वीर विशेषण, वीरता भाव। सर्वनाम अपना सर्वनाम है, इससे अपनत्व बनेगा भाववाचक। सौ, सौ से सवतव भाववाचक बन जाएगा। पराया से परायापन बन जाएगा। जातिवाचक से जैसे ता प्रत्यय से मानव से मानवता, मित्र से मित्रता, और तव से पशु से पशुतव, मनुष्य से मनुष्यतव। बच्चा, बच्चा से बचपन भाववाचक में चला जाएगा। शिशु, शिशु में अगर अ प्रत्यय जोड़े तो शब्द बनता है शिशव, और शिशव जाएगा बहुवचक में। गुरु, गुरु में अगर अ प्रत्यय जोड़े तो गौरव बनता है, गौरव है बहुवचक। भक्त में ये प्रत्यय जोड़े तो भक्ति बनता है, और भक्ति है बहुवचक। अगर सीधा भक्त पूछ ले तो भक्त जातिवाचक में जाएगा। और बूढ़ा, बूढ़ा जातिवाचक है, और बुढ़ापा बहुवचक है। तो ये थी अपनी संज्ञा, संज्ञा, संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार,
अगर मूल रूप से पूछे तो 2 प्रकार बताना, और वैसे पूछ ले संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो संज्ञा 3 प्रकार की होती है। ठीक है।